नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो क्रिस्टल आप जानते हो, जैसा कि क्रिस्टल में क्या होता है, कणों की एक नियमित संरचना होती है, कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है। उसके लिए मैं आपके लिए एक मॉडल लाया हूँ। ये देखिए क्रिस्टल। इस क्रिस्टल में क्या है कि ये यहाँ पे एक बॉडी मैंने बनाई है, ये आप बॉडी देख रहे हो। तो इस क्रिस्टल में यहाँ पे एक कण स्थित है, इस कोने में एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे। इस प्रकार की उस क्रिस्टल में अनंत व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी व्यवस्था है, अनंत व्यवस्था होती है। यहाँ पे एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसी प्रकार से इसके इस तरफ भी एक एक परमाणु है, यहाँ। अब इधर देखोगे तो भी एक एक परमाणु है, एक परमाणु यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में क्या होता है, परमाणुओं की एक नियमित व्यवस्था होती है, वो अनंत तक चलती है। देखो मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ। इधर देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं हम। ये मान लीजिए एक बड़ा क्रिस्टल है। इस बड़े क्रिस्टल के अंदर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं हो, जैसे ये देखिए, तो इस प्रकार की उसमें अनंत संरचनाएं होती है। उन संरचनाओं में एक ऐसी संरचना होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है। उस संरचना को हम कहते हैं इकाई कोशिका या यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये मान लीजिए अनंत क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में ये जो आप डिबिया देख रहे हो, ये डिबिया अपने आप को रिपीट कर रही है। ये यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी लगी है, इधर भी लगी है। मान लीजिए अगर क्रिस्टल थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए क्रिस्टल ऐसे है, तो आप देख रहे हो कि कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, इधर 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 पीछे की तरफ। तो ये जो बॉक्स है वो क्या हो गया, वो हो गया इकाई कोशिका। यानी बड़े क्रिस्टल के अंदर सूक्ष्मतम छोटी से छोटी वह इकाई जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, उस इकाई को हम कहते हैं इकाई कोशिका या यूनिट सेल, उसे हम कहते हैं। अब यूनिट सेल के पैरामीटर क्या क्या है, यूनिट सेल का मापतोल कैसे करते हैं, तो उसके दो पैरामीटर हैं। एक तो उसकी जो किनारे हैं वो, और एक किनारों के बीच बनने वाले कोण। तो उसकी दो पैरामीटर है। यहाँ पे पहली तो विमाई यानी ABC। यहाँ पे जैसे इकाई कोशिका का मैंने चित्र बनाया है, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो किनारा है, उस किनारे को A नाम दिया है। इधर ये जो आप किनारा देख रहे हो, इस किनारे को B नाम दिया है, और ये एक तीसरा किनारा जो है उसका नाम जो है वो C दिया है। क्रिस्टल में जो परमाणु जो है वो त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं, 3 डायमेंशन में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन भी दिया हुआ है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो 3 जो है वो इसके एक्सिस दिए गए, और 3 जो है वो कोण है, अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पे ए जो रेखा है, ए जो किनारा है, उसके सामने जो कोण है वो है अल्फा कोण। ये ए है, इसके सामने का जो कोण है वो है अल्फा कोण। ये जो बी जो किनारा है, ये आप देख रहे हो, इस बी किनारे के जो सामने जो कोण है वो है बीटा कोण, और ये जो सी जो किनारा है, ये जो सी है, उसके सामने जो कोण है वो है आपका गामा कोण। अब हम ये समझेंगे कि ये जो इकाई कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है। तो इकाई कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है मूल मात्रक कोशिका, और दूसरा होती है केंद्र कोशिका। यानी एक तो होती है मूल मात्रक कोशिका और एक होती है केंद्रित मात्रक कोशिका। और इनके आधार पर कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है। मूल मात्रक कोशिका होती है, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका होती है, काय केंद्रित मात्रक कोशिका होती है, और अन्य केंद्रित कोशिका होती है। तो ये कोशिकाएं मैं आपको बताऊंगा, आप समझेंगे ये कोशिकाएं
किस प्रकार की होती है। चलो हम इसी चित्र में जो है वो पहली कोष्टिका समझते हैं, मूल मात्रक कोष्टिका या आद्य कोष्टिका। इस कोष्टिका में क्या होता है, इसके जो कोने हैं, इस कोनों के अंदर जो है वो परमाणु स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो कोष्टिका है उस कोष्टिका को हमें मूल मात्रक कोष्टिका कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और सही तरीके से बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक परमाणु जो है वो बनाया है, एक परमाणु यहाँ पे है, एक परमाणु यहाँ पे है और एक परमाणु यहाँ पे है। इसमें एक परमाणु यहाँ पे जो है बनाया हुआ है, एक परमाणु यहाँ पे बनाया हुआ है, एक परमाणु यहाँ पे बनाया है। तो इस कोष्टिका को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कोष्टिका कहेंगे। अब उसके बाद में उसका जो दूसरा प्रकार है वो है फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका। तो फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका कौन सी होती है, ऐसी कोष्टिका जिसके अंदर मूल मात्रक कोष्टिका वाले तो गुण है ही, यानी उसके किनारे के ऊपर तो परमाणु स्थित है ही, लेकिन उसके फलक के ऊपर एक एक परमाणु और है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे एक यहाँ पे है इस फलक पे, और एक इस पे है, दो ये सामने वाली पे है, तीन ये इधर वाली पे है, चार और ये 5 और एक ये पीछे वाली पर 6। तो आप देखते हो किसी भी घन या घनाभ की कितनी साइड होती है, 6 साइड। तो 6 साइड के केंद्र में अगर कोई परमाणु स्थित है तो उस कोष्टिका को हम कहते हैं फलक केंद्रित मात्रिक कोष्टिका। अब उसके बाद में अपना तीसरा जो बिंदु है वो है काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका। तो काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका कौन सी होती है, ऐसी कोष्टिका का चित्र मैं यहाँ पे आपको बना के जो है वो बताता हूँ। तो ये काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका कौन सी होती है उसका चित्र यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मैं एक कोष्टिका बनाता हूँ, ये मैंने क्रिस्टल की एक मूल कोष्टिका का जो है वो निर्माण यहाँ पे मैंने किया है। ये मूल कोष्टिका है। ये कौन सी है, ये मूल मात्रक कोष्टिका है। और अपने को कौन सी देखनी है, अपने को देखनी है काय केंद्रित। तो इसमें एक इसके ठीक बीच में एक परमाणु और स्थित होता है, ऐसी कोष्टिका को हम कहते हैं काय केंद्रित कोष्टिका। उसके बाद में बची अन्य केंद्रित कोष्टिका। तो अन्य केंद्रित कोष्टिका कौन सी होती है उसको हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे मूल मात्रक कोष्टिका है और इस मूल मात्रक कोष्टिका में अगर अल्टरनेट तरीके से कोई परमाणु स्थित हो तो उसे हम कौन सी कोष्टिका कहेंगे, उसे हम कहेंगे अन्य केंद्रित कोष्टिका। अब अल्टरनेट कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थित है, फिर इस फलक पर स्थित नहीं है और यहाँ पे स्थित है, फिर इस फलक पर नहीं है, यहाँ पे स्थित है, या अगर आगे स्थित है इस पे नहीं पीछे वाले पर स्थित है, तो इस प्रकार की जो कोष्टिका है उसे हम कहते हैं अन्य केंद्रित कोष्टिका। अब आपके परीक्षा में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकलों में आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है, इनका प्रतिशत पूछा जाता है, वो सब जो है वो अब हमें चर्चा करते हैं। ये हमारी मूल मात्रिक कोष्टिका है। ये मूल मात्रिक कोष्टिका है। ये इसमें एक परमाणु स्थित है, यहाँ पे परमाणु स्थित है, यहाँ पे परमाणु स्थित है, यहाँ पे भी स्थित है, यहाँ पे भी स्थित है, और यहाँ पे भी स्थित है, और यहाँ पे भी स्थित है, और एक यहाँ पे। अब अपने को ये समझना है कि ये जो कोनों पर जो परमाणु स्थित है उन परमाणुओं का इस एक कोष्टिका के निर्माण में योगदान कितना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
तो योगदान को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए एक क्रिस्टल है मेरे पास, अब देख रहे हो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में एक मात्रिक कोष्ठिका ये, एक ये, कितनी है? 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे, ये देखिए 1 2 3 4। तो अब देखोगे, चलो मैं अलग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 और 4 ये मात्रिक कोष्ठिका है। अब ये जो कोने वाला जो परमाणु है उसका इसमें योगदान कितना है? तो कोने वाला परमाणु समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, कोने वाला परमाणु, ये परमाणु है, ये आप देखिए। तो इस परमाणु का इसमें कितना योगदान है आप इस चित्र के द्वारा समझ रहे हो, आप देख रहे हो। ये जो परमाणु है, इस परमाणु का इसमें कितना योगदान है? देखिए ये परमाणु 1/4 यहाँ बट गया, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ। तो इसके कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े हो गए। अब जब इसके साथ ये एक अन्य मात्रिक कोष्ठिका और जुड़ी हुई है, तो टोटल यहाँ पे कितनी मात्रिक कोष्ठिका जुड़ी हुई है? 1 2 3 4 इसके पीछे, तो टोटल 8 जुड़ी हुई है। और उन 8 के बीच में ये जो परमाणु है वो जुड़ा हुआ है, ऐसे बीच में है वो एकदम। तो इसका योगदान फिर इस एक मात्रिक कोष्ठिका में कितना हुआ? 1/8 भाग हो गया। समझ में आ गया क्या? देखो मैं समझाता हूं। ये जो आपका परमाणु है, ये एक मात्रिक कोष्ठिका है, इसके ऊपर एक मात्रिक कोष्ठिका और है, फिर इधर भी एक और है, और एक इधर है। ये तो आपके सामने की तरफ है, आप जो देख पा रहे हैं उसके सामने की तरफ है। इस परमाणु के एक तो ये मूल है, एक इसके ऊपर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो आप देखिए गोला है, तो गोला क्या हुआ? आधा कवर हो गया, आधा इधर आ गया, इधर आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, पीछे आधा और रह गया, पीछे आधा और रह गया। तो इतना का इतना जो पीछे है वो 4 मात्रिक कोष्ठिका में और विभाजित हो गया। तो कितने हो गए? यहाँ पे जैसे देखिए ये जो गोला है 4 इनमें विभाजित हो गया, 4 इनमें विभाजित हो गया। तो एक गोला कितने विभाजित हो गया? 8 भागों में विभाजित हो गया। तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु का इस मात्रिक कोष्ठिका में 1/8 भाग योगदान होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में याद करनी है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं काय केंद्रित की। तो काय केंद्रित में क्या होता है उसकी चलो और बात करते हैं। काय केंद्रित भाग की अगर बात करें इसी डायग्राम में, चलो बता देता हूं। काय केंद्रित कौन सा हो गया? ये ठीक बीच में, जो ठीक बीच में जो परमाणु है वो है काय केंद्रित परमाणु। ये काय केंद्रित, तो ये किसी में भी विभाजित नहीं है। इसी कोशिका के सेंटर में, इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड। इस बॉडी में एक में ही है। तो इसका योगदान कितना होता है? 1 होता है। कोने वाले का योगदान 1/8 होता है। अब हमें फलक केंद्रित जो है उसके योगदान की बात करते हैं। ये जो फलक है, इसके केंद्र पर जो अगर कोई परमाणु है तो उसका इस मात्रिक कोष्ठिका बनने में कितना योगदान है। तो ये फलक केंद्रित है, देखिए यहां पे। तो इसका योगदान कितना है? इसका योगदान समझने के लिए हम इसके समझते हैं इसको। ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में 4 मात्रिक कोष्ठिकाएं, 1 2 3 4, ये देखिए अलग अलग कलर से मैंने दिखाई दिया। अब अगर इस फलक पर अगर ये परमाणु है, इस फलक पे, तो ये कितनी कोष्ठिकाओं में विभाजित है? 2 में, एक इधर है और एक इधर है, यानी ये फलक है। देखिए तो इस फलक में अगर यहां पे अगर कोई आपका परमाणु है तो आधा तो आगे है और आधा पीछे, यानी ये 2 कोष्ठिकाओं में विभाजित होता है। तो इसका योगदान कितना हो गया? फलक केंद्रित परमाणु का योगदान 1/2, काय केंद्रित का 1, और ये जो आपका है इसका है 1/8। तो आपके बात समझ में आ गई होगी।
अब हम आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उन न्यूमेरिकल के आधार पर आपको ये बातें और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। और कुछ सूत्र भी हम ज्ञात करेंगे, कुछ फॉर्मूले ज्ञात करेंगे, जिनके आधार पर आपको ये बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ पाएंगी। यहाँ पे अपने पास एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखिए कि एक घनीय यौगिक में दो तत्व ए और बी है। कोई भी यौगिक है, घनीय यौगिक है, उसके अंदर ए है, बी दो तत्व है, और ए जो है वो घन के कोनों पर स्थित है, बी जो है वो घन के फलक के केंद्र पर स्थित है। तो उसका अणुसूत्र अपने को बताना है। पहले मैं चित्र बना के आपको बताता हूं। ये इस प्रकार से एक घनीय यौगिक है, ये घनीय यौगिक है। इस घनीय यौगिक में क्या है, ए तो यहां कोनों पर है, ये जो कोने हैं यहाँ पे ए परमाणु स्थित है, ये ए। समझ में आ गई बात। और ये जो आपका बी जो है वो क्या है, फलक के केंद्र पर स्थित है। तो फलक के केंद्र पर ये बी है आपका, ये 2 3 4 ये 5 और ये सामने वाले 6। तो अपने को सूत्र बताना है। तो इस यौगिक में ए अनुपात बी हम इस प्रकार से परमाणु को लिख देते हैं, ए अनुपात बी। ए के 8 परमाणु है, 8 परमाणु है कोने पर। ये जो कमरा है, जो रूम है, उसके कोने कितने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 और 4 के नीचे 8 कोने होते हैं। तो 8 परमाणु 8 कोनों पर। एक परमाणु का योगदान मैंने कितना बताया, 1/8। तो 1/8 अनुपात बी। बी के टोटल कितने परमाणु हैं, फलक कितने होते हैं, ये क्या बता रहा है, फलक के केंद्र पर। तो फलक कितने होते हैं, किसी भी घन के फलक कितने होते हैं, 6। तो 6 फलक है। फलक केंद्रित परमाणु का योगदान कितना बताया था मैंने, कितना बताया, 2 1/2। 2 साइड में, दरवाजा किधर खुलता है, आधा रूम के अंदर आधा रूम के बाहर। तो 1/2 कितना आ गया, 1 अनुपात ये इसे कैंसिल हो गया, तो 1 अनुपात 3। तो अणुसूत्र क्या है, A1B3, ये इसका अणुसूत्र आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके आपको बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे जो आपका जो बी जो है वो घन के फलक के केंद्र पर नहीं है, घन के केंद्र पर है। तो घन के केंद्र पे है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वापिस वैसे लिखता हूं, A अनुपात B। A तो कोने पर है, 1/8 × 8, और केंद्र पे जो परमाणु होता है उसका योगदान कितना होता है, यहाँ पे इस पे बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित 1, और उसका योगदान भी 1 होता है। तो इसका हल क्या है, 1 अनुपात 1। तो उसका फॉर्मूला उस स्थिति में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, AB उसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसी क्वेश्चन में कर देता हूं। मान लीजिए यहां पे जो ए है वो कोनों में भी है, कहां पे है, कोनों में भी है, और ए जो है वो ये कहा है घन के केंद्र पर भी है, कोनों के ऊपर भी है, घन के केंद्र पे भी है, और जो बी है वो है फलक के केंद्र पर, फलक केंद्रित। समझ में आया क्या बात, नहीं? थोड़ा मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूं। क्वेश्चन क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एक
घनीय यौगिक है ये। और ए जो परमाणु है वो कोने के ऊपर भी है और बॉडी सेंटर्ड भी है, कोनों के ऊपर है यहां पे, ये तो है ए। ठीक है। और बी जो है वो है काय केंद्रित, ये बी यहां है, बी। चार हो गए ना, चलो एक सामने वाली और एक पीछे वाली, 6 हो गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले ए का योगदान देखते हैं, ए अनुपात बी। ए में एक तो है काय केंद्रित पूरा, इसका योगदान 1 होता है, प्लस 8 है कोनों पर, अनुपात बी। बी कितना है, फलक केंद्रित, फलक कितने होते हैं 6, और फलक केंद्रित परमाणु का योगदान होता है 1/2। समझ में आ गया ना। ये फलक के केंद्र पर जो परमाणु होता है, ये अगर आप यहाँ पे गोला लगाओगे तो आधा गोला इधर रहेगा और आधा गोला इधर रहेगा, तो इस गोले का योगदान क्या हो गया, इस साइड में कितना हो गया, इस मात्रक कोष्टिका में आधा और इधर वाली मात्रक कोष्टिका में आधा, तो यहाँ पे हो गया ये आधा, तो ये हो गया 1 + 1 और ये हो गया 3, तो 2:3। फॉर्मूला क्या बन गया इसका, इसका फॉर्मूला बन गया अपने पास A2B3। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, देखिए। दो परमाणुओं से बने घनीय क्रिस्टल में ए परमाणु काय केंद्रित व फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित है। परमाणु बी कोनों पर स्थित है, तो यौगिक का अणुसूत्र बताओ। समझ में आ गया क्वेश्चन। डायग्राम बना देता हूं मैं क्वेश्चन के लिए, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। ये डायग्राम बना दिया। कोनों पर बी परमाणु है, ये कोनों पर बी प्रकार का, ये बी प्रकार का परमाणु कोनों पर। एक आए फलक केंद्रित है और काय केंद्रित है, ये काय पर है और ये फलक पे है। 4 5 और ये 6। अब अणुसूत्र देखिए। अणुसूत्र के लिए वही तरीका, ए अनुपात बी। ए का योगदान कितना है, एक तो है 1 काय केंद्रित और बाकी 6 है आपके फलक केंद्रित। बी कितने कोनों पर लगे हुए, कोनों पर कितने होते हैं आप जानते हो, 8 परमाणु है। एक परमाणु का योगदान कितना बताया था, 1/8, तो कितना आ गया 1 और ये आ गया 3, ये कितना आ गया 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला A4B1। ये अपना फॉर्मूला जो है इसका
बन गया। तो इस प्रकार से हमें क्रिस्टलीय ठोसों पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा ताकि आप 12th क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।